मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि इतने कम समय में आप यहाँ पर आए तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो ये बहुत ही एक छोटे से परिवार में जो है जन्मे थे। छोटे परिवार में जन्मे थे तो इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो छुआछूत थी वो जो थी चरम सीमा पर थी, बहुत ज़्यादा थी। तो इनके पिता क्योंकि अंग्रेजी फौज में जो सूबेदार थे ना, उसकी वजह से इनको पढ़ने का थोड़ा सा अधिकार मिल गया। अब सभी कहते हैं कि बाबा साहब अगर उस टाइम पे पढ़ने का अधिकार नहीं था तो बाबा साहब कैसे पढ़ते। तो ये मसला था कि बाबा साहब इसी उनके पिता जो थे वो सेना में एक पद पर थे, तो उसकी वजह से कहीं सिफारिशें वगैरह करके तो बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार मिल गया। जब बाबा पढ़ने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन उस टाइम पे एक शर्त थी। शर्त क्या थी कि अगर पढ़ना होगा तो दरवाजे के बाहर जाकर बैठकर पढ़ना पड़ेगा, बाकी बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो बाबा साहब ने शर्त मान ली थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैंने पढ़ना है। अब बाबा साहब ने जो शर्त मान ली उनकी, तो वो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने लगे। एक टाइम का वाक्य है जब टीचर ने बाबा साहब को बोला कि आप ब्लैक बोर्ड पर आकर कुछ लिखिए। जैसे ही बाबा साहब ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े, वो लिखने के लिए वहाँ पे गए, तो सारे बच्चे दौड़े दौड़े ब्लैक बोर्ड की तरफ चले गए। अब बाबा साहब हैरान थे कि क्या हो गया। टीचर भी हैरान थे कि क्या हो गया बच्चों को। तब उन्होंने बोला कि नहीं जी, हमारा तो यहाँ पे खाने का टिफिन पड़ा हुआ है। वो टिफिन रखा था खाने का, तो वो ये ब्लैक बोर्ड को टच करेंगे तो हमारा खाना भी छू लेंगे, हमारा खाना छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएगा, तो हम कैसे खाएंगे। तो ऐसे ऐसे घटनाएं हमने देखी हैं। आज हमारे बच्चे की अच्छे स्कूल में जाते हैं। आज का समय जो है वो बहुत बदल चुका है। आज के समय में इतनी जात पात जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि भाईचारा है हमारा, बहुत अच्छा भाईचारा है। तो उस टाइम पे जब ये स्ट्रगल कर रहे थे बाबा साहब, जब घर और जब स्कूल में पानी पीने के लिए जाते थे तो नल खुद नहीं खोल सकते थे। इनके लिए एक चपरासी जो स्कूल में होता था वही पानी पिलाता था इनको। अगर जिस दिन चपरासी नहीं होगा तो बाबा साहब पानी नहीं पी सकते थे। गर्मियों के दिन थे, जब बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया गया तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ। अपनी माता से पूछते हैं, रमाबाई से, अपनी माता से पूछते हैं, भीमाबाई से, कि माता हमें पानी क्यों नहीं पीने दिया जाता है। तो उनकी माता बोलती है कि बेटा हम अछूत हैं। तो उन्होंने कहा कि अछूत हम कैसे अछूत हो गए, बाकियों की तरह भी हूँ, मैं तो बाकियों की तरह हूँ। बोलते नहीं बेटा, किसी किताब में लिखा हुआ है। फिर बाबा साहब ने उस टाइम कसम खाई थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सारे सम्मान होंगे, सारे छोटे बड़े ऊंच नीच वाले कोई बराबर नहीं रहेगा। और सच में ही जब बाबा साहब की वो बात पूरी हुई और बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, जिसके अंदर सारे छोटे बड़े अमीर गरीब हर एक तबके का जो व्यक्ति हो वो बराबर है। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। जब उसके बाद हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने पेश किया, जब पहले कानून मंत्री बने, उसके बाद जब इनके जिम्मे वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बारी आई तो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिखा, जिसमें सबको समान अधिकार किए। और जब अंग्रेज सरकार में ये लेबर मंत्री थे तो लेबर मंत्री के रहते इन्होंने पहले 14-16 घंटे 12-12 घंटे काम करवाया जाता था मजदूरों से, और उनका वेतन नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने जो वो 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे का काम किया है। और एक्स्ट्रा कोई काम करवाता है तो वो उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है उसको। हिंदू कोड में लाया जिसमें औरतों के लिए, वो सिर्फ औरतों की, वो दोनों की औरतें नहीं थी, अपर कास्ट की औरतें मैटरनिटी लीव मिलती है। अच्छा, जब बच्चा होता है तो चाइल्ड केयर लीव मिलती है उनके लिए। जब फीमेल प्रेगनेंट होती है, जब नौकरी कर रही होती है तो घर 6 महीने की छुट्टी मिलती है उनको। तो ये सब प्रावधान जो है वो बाबा साहब ने किए थे। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं जो हमारे समाज में चल रही थी उनको इन्होंने बंद किया। तो कितना स्ट्रगल करके, और जब इनके जिम्मेवारी आई कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है तो उन्होंने पूरा एक सम्मान देखा सबको, छोटा बड़ा कोई नहीं। वोट देने का अधिकार हमें नहीं था पहले जमाने में, जब वोट देने का अधिकार था। आज अमेरिका जैसे जो विकसित देश है वहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जिम्मा आया तो इन्होंने सबसे पहले फीमेल को वोट डालने का अधिकार दिया। पढ़े लिखे लोगों का पहले अधिकार होता था वोट डालने का, तो उन्होंने वोट डालने का अधिकार दिया। तो ये मतलब इन्होंने कितना स्ट्रगल किया और आज हमारे बीच में रहे। हमें बड़ा दुख है कि इस दिन हमारे
रहबर हमारे बीच में नहीं रहे थे। तो बहुत सारी कहानियां जब हम बाबा साहब के बारे में बोलते हैं तो कहते हैं कि जितने दरिया उनकी स्याही बना दो, जितने पेड़ हैं उनकी कलम बना दो, तब भी अगर बाबा साहब के ऊपर लिखेंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ किया नहीं होगा, कि बाबा साहब की याद नहीं आती होगी हमें। हर एक दिन में कुछ ना कुछ इतिहास रचा है बाबा साहब ने। उस टाइम की बात है जब हमें आज भी हमें पता नहीं कि विदेश में हमने कैसे जाना, क्या करने के लिए जाना है। उस टाइम पे उस बच्चे ने कैसे फॉर्म भरा होगा, उनको कैसे पता चला होगा कि विदेश में हमें जाना है और वहाँ पे जाके पढ़ाई करनी है, और यहाँ पे आकर फिर छुआछूत का शिकार होते रहे। इनके पास 32 डिग्रियाँ थी, अगर ये चाहते तो अच्छी तरह से वहाँ विदेश में जाकर कोई अच्छी नौकरी कर लेते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि वहाँ पर विदेशों में भी छुआछूत थी। जैसे अफ्रीका में, अमेरिका में अश्वेत थे, उनके लिए वहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव होता था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे यहाँ पे रहकर मुझे भेदभाव खत्म करना है। जब साईं जी गायकवाड़ महाराज के यहाँ इन्होंने स्कॉलरशिप दी थी, पढ़ने के लिए विदेश गए, विदेश से पढ़ के आए, उनके साथ इनका वादा हुआ था कि जब वो यहाँ विदेश से पढ़ के आएंगे तो बाबा साहब वो वहाँ पे नौकरी करेंगे साईं गायकवाड़ के पास। तो वहाँ पे जब नौकरी करने के लिए गए तो चपरासी फाइल फैल कर देता था, इनको फाइल नहीं देता चपरासी। पानी इनको गिलास पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था। इतना भेदभाव, जब पढ़ लिख करके भी आए, अब अगर किसी के साथ भेदभाव होता तो बंदा भाग जाएगा, पढ़ना छोड़ देगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा भाई, मैं तो अपने घर बैठूंगा। लेकिन आज जो इतना हक और अधिकार बाबा साहब ने दिए, आज पूरा विदेश